अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम टॉपिक 10 अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन पे थे एंड 6 क्वेश्चंस तक जो वर्क था वो कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं ऑन जनवरी 1 2015 एमएस जहीर लिमिटेड परचेज अ मशीन विच हैड अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2,70,000 subject to a trade discount 10% and credit term were 2 divided by 10 and divided by 30. Payment was made within discounting period. ठीक है, इसका मतलब ये होता है, देखिए वो जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, जब उसी में हमने कॉस्ट ऑफ मशीन जो है निकाली थी, तो उसमें कैश डिस्काउंट होता है, तो इसको भी कैश डिस्काउंट ही कहते हैं। लेकिन ये कैश डिस्काउंट जो है वो जब प्रोवाइड किया जाता है जब कोई भी जो वो है बायर वो डिस्काउंटिंग पीरियड में ही पेमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अहमद जहीर हैं, उन्होंने ये मशीन परचेज करी होगी तो उन्होंने कहा होगा कि मैं पैसे बाद में दूंगा, तो फिर दुकानदार ने क्या किया होगा कि यार अगर आप 10 दिन में पैसे दे देते हैं या 30 दिन में पैसे दे देते हैं, इसका मतलब होता है कि 10 दिन में पैसे दे दें या 30 दिन में पैसे दे दें, आपको 2% डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने आगे ये कहा हुआ है कि भाई पेमेंट वॉज मेड विद इन डिस्काउंटिंग पीरियड, मतलब पेमेंट जो है वो दे दी है डिस्काउंटिंग पीरियड के अंडर, तो फिर क्या हुआ, ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस किया जाएगा, फिर ये कैश डिस्काउंट भी माइनस किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अ पार्ट वॉज डैमेज which was replaced at a cost of rupees 10,000. ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जो मशीन उन्होंने खरीदी और ये ला रहे थे, तो उस दौरान जो है मशीन का कोई एक हिस्सा है जो कि डैमेज हो गया है, उसको ठीक करवाने के लिए मतलब उसकी जगह दूसरा पार्ट लगाने के लिए 10,000 जो है वो कॉस्ट गई है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, क्योंकि कोई चीज़ ठीक तो नहीं थी ना कि हमने उसको हटा के दूसरी लगा दी कि यार मशीन की जो है लाइफ बढ़ जाएगी। नहीं, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एक चीज़ टूट गई थी, फिर उसके लिए कोई पैसा वगैरह लगा कि भाई चीज़ टूट गई, अब हटा दो दूसरी लगा दो, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। आगे कह रहे हैं कि आ स्पेशल पार्ट वॉज एडेड टू इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ द मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹45,000। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा हुआ है एक स्पेशल पार्ट जो है ना वो ऐड किया गया है जिसने इम्प्रूव किया एफिशिएंसी को, मशीन की एफिशिएंसी इम्प्रूव की, मतलब मशीन की लाइफ वगैरह जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो मशीन की लाइफ वगैरह इंक्रीज हो जाए, लाइफ में इंक्रीमेंट आ जाए, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये 45,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये 10,000 का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि किसी काम का नहीं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग, कुछ और एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हैं, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, टेस्ट रन चार्जेस होती हैं, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फायर इंश्योरेंस ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे कह रहे हैं इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years विच इट कुड बी सोल्ड फॉर ₹10,000। ठीक है, मशीन की जो लाइफ थी वो 4 साल की थी और ये जो बिक सकती थी वो 10,000 की, मतलब ये सेल्वेज वैल्यू कबाड़ की गई है। रिक्वायर्ड बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ मशीन को कंप्यूट करना है। ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना फर्स्ट 2 years। फर्स्ट 2 years का मतलब पहले 2 साल का, मतलब ये 15 में अगर मशीन खरीदी है तो 15 एंड 16, बस फर्स्ट 2 years का जो है वो डेप्रिसिएशन निकलेगा 15 एंड 16 का। ठीक है, अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से रेट 50% है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ मशीन को कैलकुलेट करते हैं, फिर ही हम डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ मशीन, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिस्ट प्राइस रखेंगे जो कि लिस्ट प्राइस 2,70,000। ठीक है, आपने 2,70,000 लिखी, लेस करा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट आपको दिया गया था 10% का, आप इस अमाउंट का 10% लेंगे, 2,70,000 का 10% लेंगे, आपके पास 27,000 ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा, जो कि 2,70,000 में से 27,000 गए, नेट ट्रेड प्राइस आ गया 2,43,000। फिर जो मिस एम एस जहीर थे उन्होंने पेमेंट जो वो डिस्काउंटिंग पीरियड में ही कर दी थी, इसलिए उनको कैश डिस्काउंट भी मिला जो कि 2% का था। देखिए यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताई हुई, लेकिन उन्होंने कहा हुआ है ये 2/10 का मतलब होता है 2%। अगर 10 दिन में पेमेंट कर दें या 30 दिन में, मतलब 10 दिन में दे दें या महीने में दे दें, 2% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये कैश डिस्काउंट होता है, लेस कैश डिस्काउंट इस 2,43,000 का। ठीक है, देखें ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस का निकलता है एंड कैश डिस्काउंट जो है वो नेट ट्रेड प्राइस का होता है। ठीक है, तो नेट ट्रेड प्राइस से 2,43,000, आपने इसका 2% लिया, या आपके पास कैश डिस्काउंट आ गया, आपने नेट ट्रेड प्राइस से कैश डिस्काउंट को माइनस किया, आपके पास नेट कैश प्राइस आ गया 2,38,140 रुपीज़। ठीक है, ऐड कर देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहले थी 45,000 वाला था, देखिए एक्सपेंडिचर को मैंने क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे।
तो इस एक्सपेंस को आप स्पेशल पार्ट का नाम दे दीजिएगा। स्पेशल पार्ट है 45,000, क्योंकि इससे कैपिटल वो मशीन की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आई थी, ठीक है। सो स्पेशल पार्ट था 45,000 का। इसके बाद जो था वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी 12,000, ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर इसके बाद लास्ट था टेस्ट रन 14,860 रुपीज़, टेस्ट रन, ठीक है। इन तीनों का आपने प्लस करा, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, जिसको आपने नेट कैश प्राइस में ऐड कर देना है। आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी 3,10,000, ठीक है। ये है कॉस्ट ऑफ मशीन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर कभी कभार इसकी एंट्रीज मांग लेते तो हमें इसको वहाँ रिकॉर्ड करना होता है। कॉस्ट ऑफ मशीन में इसका कोई काम नहीं है। कॉस्ट ऑफ मशीन में लिस्ट प्राइस रखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करेंगे। एक और चीज़ होती है सेल टैक्स, अगर वो कभी आ जाए उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी नहीं कैलकुलेट हो गई है। अब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड मल्टीप्लाई बाय रेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड। 15 एंड 16 का डेप्रिसिएशन निकालना है फर्स्ट 2 ईयर्स का। 1 जनवरी को ये मशीन खरीदी गई है, मतलब जनवरी से दिसंबर तक पूरे 12 महीने ये मशीन यूज़ हुई है। सो 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2015। कॉस्ट क्या थी 3,10,000। एक्यूमुलेटेड कोई नहीं था, क्योंकि 15 में ही ये मशीन खरीदी गई है, तो यूज़ कैसे होगी, ठीक है। तो आपने 0 एक्यूमुलेटेड माइनस किया, 3,10,000 ही बचेंगे। उसका आपने 50% ले लिया, 1,55,000 आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, वही आपने एक्यूमुलेटेड में रिकॉर्ड कर देना है। फिर 1 जनवरी 2016, 31 दिसंबर 2016, 3,10,000 की आपने कॉस्ट रखी। 15 में 1,55,000 की मशीन यूज़ हो चुकी थी, इसलिए आप एक्यूमुलेटेड यहाँ पे शो करेंगे। 3,10,000 से आपने 1,55,000 माइनस करे, फिर आपने उसका 50% लिया। सो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आया 77,500, जो कि आपने 2015 का जो एक्यूमुलेटेड है उसमें आप 2016 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर दोगे, फिर 2016 तक का एक्यूमुलेटेड आ जाएगा 2,32,500, ठीक है। बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना था, ना तो इसकी एंट्रीज बनानी थी, ना हमें कोई पार्शियल बैलेंस शीट, ठीक है। जस्ट कॉस्ट ऑफ मशीन एंड कंप्यूट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तो इंतहाई इजी था, जो कि कंप्लीट हो गया है।